हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर महेश कुमार है। मेरी ड्यूटी इसके पहले झांसी में थी। वहां से मेरा तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो मेरी ड्यूटी इस वक्त शहर फतेहपुर में है और मैं यहीं पर तैनात हूं। लेकिन क्या बताऊं, मैं जब से यहां आया हूं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस थाने में ना तो कोई चौकीदार दिखता है, ना कोई कांस्टेबल दिखता है। इतनी बड़ी लापरवाही, समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग कैसी ड्यूटी करते हैं। उनको शर्म नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं, एक दो दिन तो लग जाएंगे इनको देखने में, उसके बाद तो सब मेरे हाथ में है। इनको पता चल जाएगा कि मेरी औकात क्या है और थाने में कैसा इंचार्ज आया है। तब तक मैं इंतजार करता हूं और देखता हूं कि कौन आता है ड्यूटी में, तो उसके बाद मैं उनकी खबर लेता हूं। जय हिंद साहब। क्यों, कौन हो तुम? मैं एक चौकीदार हूं। तो चौकीदार तुम ही हो? जी। अच्छा, चौकीदार हो। क्यों बे चौकीदार? चौकीदार ऐसे होते हैं? थाने से तुझे लठ मिली होगी ना? इसमें कारण साहब। कारण पहले सुन मेरी बात। तो उसको थाने से लठ मिली होगी, वो कहाँ है? और साले चौकीदार के सर पर साफा होता है तो चौकीदारी। और ये बता, साले टार्च मिलती है थाने की तरफ से। मान लो रात को कहीं गश्त लगाने जाओगे, साले किसको देखो, कैसे देखो? हाय चौकीदार साले, चौकीदार हो तुम साले। साहब मारते मारते साले ठीक कर दूंगा। कुर्ता धोती लाठी वगैरह वगैरह सब रहा है। बतावत है साहब, एक जोड़ी रावे होगा, गंदा होगा, धोए खाली दे दिए। साले ड्यूटी कर दो एक जोड़ी रख करके। तुमको नहीं पता कि ड्यूटी जाना है, इमरजेंसी में कब जाना पड़ जाएगा। और रही बात लाठी वाली साहब, क्या हो गई लाठी? लठिया बड़ी मोट की रही है। क्या मोट लठिया रही है। हमारे खटिया का पार्टी टूट गिरे हुए लगवाए नहीं साहब। बताइए, साला महानालायक आदमी है। लाठी मिली थी ड्यूटी करने के लिए, साला बता रहा है पार्टी बना लिया। और साफा वाफा कहाँ है बे तेरा? धोवे खाते दिए साहब। एक ही है क्या बे? एक कटी है ये। तो क्या शुक्र नहीं तो जोड़ लगा के नहीं आया? जोड़ा हमको तो देवे नहीं भवा। तो कैसे करेगा ड्यूटी? अब करब साहब। साहब पहले यहाँ का हम बड़ा साहब रहे हैं। तू बड़ा साहब था यहाँ का? हाँ। अच्छा, हाँ। अब छोटा हो गया? ओकरे बाद साहब हमार परीक्षा भा। अबे साले परीक्षा? हाँ परीक्षा होश में बात भा। कर। ओमे पास होइए। जब पास होइए तब पुलिस बनिए। फिर परीक्षा भवा। अब क्या करी, जब परीक्षा में पास होगी हमको चौकीदार बनाए दें। साले मुझे बेवकूफ बनाते हो। वो मार मारूंगा साले की जिंदगी भर याद रखोगी। बेवकूफ बनाने हो। सुनो, आज के बाद कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समय से मुझको ड्यूटी चाहिए। हाँ साहब। वरना जानते हो साले तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। हाँ नहीं साहब, सस्पेंड जिन कर नहीं तो साहब हमारे लड़कियां बने रुए हुई हैं। क्या लड़कियां सब बहे तो ये का खई है साहब। क्या है? एक बात हम आपसे जानना चाहिए थी। मुझसे? इससे पहले आप कहाँ तैनात थे? अबे कहाँ तैनात था? हाँ। कितनी बार तुमको बताऊं, होश में बातें किया कर। तू जानना चाहता मैं इसके पहले कहाँ तैनात था, मेरी ड्यूटी कहाँ थी?
राम शरण, इसके पहले मैं झांसी में था। ओ अब घासी कहाँ? झांसी 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 झांसी। हाँ, वहां से मेरा तबादला हुआ। वहां से हाँ, तबला हुआ। तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ। ओ यानी हाँ, तो इस वक्त ड्यूटी यहाँ मिली लगी है। बहुत अच्छी बात। हाँ साहब एक बात मैं यार पूछना चाहता हूँ। और क्या पूछना चाहते हो? अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं पूछूं? नहीं नहीं, चलो। अल्लाह पूछने का हक नहीं बनता, लेकिन आज आप यहाँ पर आए हैं साहब, कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपका पूछने का पूरा हक है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। बात नाराज होने वाली बस इतनी है कि मुझे समय से ड्यूटी चाहिए। हाँ साहब, समय से बाकी ड्यूटी करूंगा। जो भी पूछना चाहते हो, कोई भी बात हो, आराम से मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ क्या पूछना चाहते हो? साहब आपका शुभ स्थान कहाँ है, और आपके परिवार में और कोई है कि आप अकेले हैं? थोड़ा सा परिचय लेना चाहता हूं। अरे यार राम शरण, आज तो तुमने ऐसी बात पूछ लिया। क्या बताऊं मैं अपने बारे में कि मैं परिवार में हम कितने लोग हैं। राम शरण, वैसे मैं ये नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। माँ बाप के विषय में कुछ नहीं जानता कि इस वक्त तो लोग कहाँ हैं, बस इतना जानता हूँ। राम शरण, मैं जब छोटा था तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। प्राइमरी? हाँ, एक दिन जब स्कूल में छुट्टी हुई तो मैं अपने घर वापस आया। सोचा कि माँ से खाना मांगूं। जैसे ही सोचा कि माँ से खाना मांगूं, जब घर के अंदर जाता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरे ही गांव का एक साला महा हरामखोर आदमी नेता परमानंद था। वो हरामखोर मेरी माँ को परेशान करना चाहा और मेरी बहन भी थी। वो लोग शोर मचाने लगे। मैं जब पहुंचा तो मुझे गुस्सा आया और मेरे पीछे एक लठ रखी थी, वही लठ उठा के मैं उसको मार दिया। भले मारो सारे वो का। साला हरामखोर बेहोश हो गया। हाँ। उसके बाद मेरी माँ, मुझे और मेरी एक बहन थी, उसको लेकर के वहां से भाग गई कि कहीं नेता परमानंद आ जाएगा तो मेरे बच्चों को मार डालेगा। हम बहन भाई को लेकर मेरी माँ एक दूसरे स्थान पर रहने लगी। फिर हम वहां से पढ़ाई करना, अपना आना जाना शुरू कर दिए। रास्ता वही था। एक दिन मैं फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं वापस आ रहा था, और क्या बताऊं, रास्ते में वही साला नेता परमानंद मुझे मिल गया। और बच्चे तो मेरे साथ काफ़ी थे, लेकिन वो साला मुझे पहचान लिया और उस झुंड में आकर पता नहीं कौन सी ऐसी नशीली दवा मेरे को खिला दिया कि मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हो गया भाई साहब, मुझे साला ले गया किसी पहाड़ से नीचे गिरा दिया। उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं मालूम यार। एक काका थे, किसान थे, रामजस उनका नाम था। वही मेरी परवरिश किए, वही मुझे पढ़ाए लिखाए। लेकिन क्या बताऊं राम शरण, बहुत दुख की बात तो ये है भाई साहब कि काका आज हमारे बीच में नहीं है। माँ का प्यार, बाप का प्यार वो बूढ़े किसान ने मुझे दिया था। नौकरी करने के पहले ही एक दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और बस ज्यादा कुछ नहीं बता पाए मुझसे। केवल यही बताया कि बेटा अब अपना ख्याल रखना, क्योंकि तू मेरी सगी औलाद नहीं है। राम शरण, उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट कर गिर पड़ा। आज अगर वो जिंदा होते तो जो मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, आज मुझे देखकर बहुत खुश होते और मैं उनकी सेवा करके धन्य हो जाता। हाँ साहब। आज मेरी माँ और मेरी बहन ना जाने कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब। देखिए, जब भगवान की मर्जी होगी ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे। हो सकता है
कि कभी मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे मिल ही जाए भाई साहब। यही मेरे परिवार की कहानी है साहब। ये आपकी परिवार की कहानी थी। आप सही करें साहब, अगर जिंदगी रही तो वो सब मिल सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा। बताइए भैया। कर्ज, फर्ज और मर्ज। सच कह रहे हो राम शरण। कर्ज, फर्ज और मर्ज, ये तीन है साहब। जो इनको पर ध्यान देता है हमेशा खुशहाल रहता है। सही कह रहे हो राम हाँ शरण। साहब। वैसे मेरे बाबूजी यही कहते थे कि बेटा मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, कभी भी कोई सर्विस करना, किसी भी पोस्ट पर रहना तो अपने कर्तव्य का पालन करना। हाँ साहब। उनकी बात आज मुझे याद है। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात को अपने दिल में। हाँ साहब। कहा गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को जब मर्तबा चाहो। मिटा दे अपनी हस्ती को जब मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सच कह रहे हो राम शरण, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ साहब। देखो राम शरण, अब ध्यान देना कि कभी भी ड्यूटी पर देरी से नहीं आओगे। नहीं साहब। बाकी तुम हमारे चौकीदार हो और मैं तुम्हारी बहुत ध्यान रखूंगा। हाँ की हर मदद आप करेंगे। तुम याद करोगे कि थाने में कोई इंचार्ज आया था। ठीक साहब। लेकिन बस वही बात है कि ड्यूटी पर ड्यूटी। नहीं साहब। ठीक है ना। लेट कभी नहीं होगा। तो क्या वादा चालू करते हैं? वादा करता हूँ। हाँ। हाँ। आओ चलते हैं। हाँ चलिए साहब। रसीली ने बताया था कि पश्चिम तरफ खलिहान मेरा है और पूरब तरफ उसका है। मैं इसी वक्त इसके खलिहान में आग लगाते हैं। जल रहा साले का खलिहान, जल रहा साले का खलिहान। अब वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा और मैं देखता हूं ये सब खाते क्या है। और रसीली ने कहा है कि खलिहान जलाने के बाद माधुरिया और नमलवा को खोज करके जान से मार देना। अब हम चलते हैं माधुरिया और नमलवा की खोज में। काश मुझे मिल गए तो हम उनको मौत के घाट पर खिला दें। मैं चलता हूं। हाँ, मेरा सारा खलिहान जला जा रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे अब तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं आग में नहीं भैया। छोड़ दो, मैं आग में कूद जाऊंगा। नहीं भैया, क्या खाएंगे? वहाँ पर आप नहीं जाएंगे। अरे आप जल जाएंगे भैया। नहीं 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 भैया। छोड़ दो मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, अगर तुम आग में जाओगे अनाज तो जल ही गया। अगर तुमको कुछ हो गया तो भाभी और तुम्हारे बेटे को क्या होगा? अरे मेरा क्या होगा? मेरा सब कुछ लुट गया मेरे भाई। मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया भैया। तो भैया अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे भैया? अब क्या बताओ, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? रात में खाने के लिए एक दाना नहीं, एक पैसे भी नहीं है। अब चलता हूँ इस वक्त अपने पत्नी मंजू के पास, उससे मिलता हूँ, उससे सारी हकीकत बताता हूँ। आगे मालिक की मर्जी है मेरे भाई। चल भैया। चलिए भाई साहब। चुप हो जा मुन्ना, क्या बताऊं भगवान। मेरे स्वामी जी खलिहान में काम करने चले गए, खेत देखने चले गए और मेरा मुन्ना बहुत बीमार है। बहुत तेजी से मेरे मुन्ने को बुखार हो गया है। आखिर मैं अपने मुन्ने को लेकर के कहाँ जाऊं? जब तक मेरे स्वामी जी नहीं आएंगे
मैं अपने मुन्ना को लेकर के बैठती हूँ, अपने स्वामी के आने का इंतजार करूंगी। हाय भगवान। मंजू, अरे ओ मंजू। स्वामी जी, मंजू, क्या बात है स्वामी जी? मंजू मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मंजू। आखिर क्या बात है स्वामी जी? हमारे खलियान में न जाने किसने आग लगा दिया, सारा अनाज जलकर राख हो गया मंजू। क्या कह रहे हो स्वामी जी? अपना खलियान जल करके राख हो गया? हाँ भाभी। और अपने मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है स्वामी। उधर अनाज जल गया, इधर बेटे की तबीयत खराब है। जब से आप गए हो स्वामी जी, तभी से अपना मुन्ना रो रहा है, बुखार से एकदम पीड़ित है। लाओ देखे इसे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मेरे लाल। इसको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ स्वामी जी। लेकिन मंजू दवा के पैसे भी तो नहीं है मेरे पास, यही एक सहारा था। अनाज भी जलकर राख हो गया, मैं क्या करूं मालिक। बेटा भी बीमार है। मैं सोचता हूं मंजू कि इस वक्त मैं अपने बड़े भैया के पास चला जाऊं, मेरे बड़े भैया हमारी मदद जरूर करेंगे मंजू। लेकिन मेरी बात सुनिए स्वामी जी, मुन्ना की हालत बहुत ही खराब है, मेरी बात सुनो। खाने को घर में है एक दाना नहीं, अपना मासूम मुन्ना भी बीमार है। घर में है एक पाई नहीं स्वामी जी। घर में है एक पाई नहीं स्वामी जी। मुन्ना की तबीयत अपने बेकार है, घर में है एक पाई। लेकिन स्वामी जी, आप अपने बड़े भैया के पास जाने की बात कर रहे हो, मेरी बात मानो। आप गांव में जाकर के किसी से उधार पैसे मांग लो, लेकिन मेरी बात मान करके अपने भैया के पास मत जाओ स्वामी। बस मंजू बस, मैं तुमसे मशवरा नहीं ले रहा हूँ। तुम मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती हो। अरे वो हमारे बड़े भैया हैं, हमसे नाराज हो गए, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भाई भाई होता है मंजू। ये तो समझ ठीक रही है हो? स्वामी जी, लेकिन उस दिन की हालात देख करके मैं आपको रोक रही हूँ। जब उस दिन भैया आपका सहारा नहीं बने, अगर इतना भैया ही मानते होते तो हम दोनों को अपने से अलग नहीं करते स्वामी जी। मेरी आस टूट गई। मैंने क्या क्या सपने सोचा था कि ये बड़ा होगा, इसे मैं खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। आज तो इसके बीमारी के लिए एक पैसे नहीं है मालिक, क्या करूं मैं। अरे टूट गई ले मोरी आस बनवारी, टूट गई ले मोरी आस बनवारी।
गई लो मोरिया। टूटी गई लो मोरी आस बनवारी। टूटी गई लो मोरी आस बनवारी। टूटी गई लो मोरिया बनवारी। का वो सोचे रहे मन में सपनवा। पूरा नहीं भइले करता। कैसे तपनिया बुझाई अपने मन की। कैसे तपनिया बुझाई अपने मन की। कांपे न धरती आकाश बनवारी। हाँ स्वामी जी। हम पर भरोसा रखो। मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। मेरे भैया मुझे निराश वापस नहीं करेंगे। बुरे वक्त में भाई ही भाई के काम आता है। बच्चे का ख्याल रखना, मैं पैसा लेकर आता हूँ, उसके बाद इसका इलाज करवाऊंगी। जल्दी आना स्वामी जी, मैं आपके आने का इंतजार करती रहूंगी। आप सही मुन्ने सलामत का जल्दी ख्याल से- रखना। ठीक है स्वामी जी। देखना इसे। हाँ, अरे हमारा बेटा है, तुम्हारा भी तो बेटा है भैया। रो नहीं। उस मालिक से दुआ करो कि हमें भैया हमारे पैसा दे दे, क्योंकि इसके सर पे बहुत ज्यादा बुखार है। मैं जा रहा हूँ। जल्दी आना स्वामी जी। इधर आओ। स्वामी जी। नहीं, नहीं। मुन्ने का ख्याल रखना। मैं जाता हूँ। ठीक है स्वामी जी। देवर जी, मैं मना कर रही थी कि आप मत जाइए, लेकिन भाई भाई की ममता ही अलग कुछ होती है। अगर वो चले गए हैं, अब मैं क्या करूं देवर जी। मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है। या ऊपर वाले तेरा ही सहारा है मालिक। ऐ ऊपर वाले रब ऐ ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। ऐ ऊपर वाले ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। ऐ ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। तेरी दुनिया न्यारी
स्वामी।